देश का रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना की तीसरी लहर के सामने पस्त पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब इस सेक्टर को सरकार से बजट में बूस्टर डोज मिलने की प्रतीक्षा है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी मार्केट ने अपने डिमांड्स में बरसों पुरानी सिंगल विंडो क्लियरेंस और इंडस्ट्री स्टेटस की मांग को फिर शामिल किया है। बीते कुछ महीनों से रियल एस्टेट सेक्टर में जारी तेजी से केवल रेजिडेंशियल सेगमेंट को फायदा मिल रहा था। वर्क फ्रॉम होम जैसी सहूलियतों की वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी का हाल पहले की तरह ही बेहाल था, लेकिन अब ओमिक्रॉन की वजह से जारी तीसरी लहर के असर से ग्राहकों के सेंटिमेंट्स कमजोर होने और घरों की बिक्री घटने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड है कि बजट के बहाने सरकार को इस सेक्टर की हालत सुधारने के लिए सीधे दखल देना चाहिए। इस बार के बजट से जो डिमांड्स रियल एस्टेट सेक्टर कर रहा है उसमें शामिल हैं रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देना, जिससे निवेश बढ़ेगा और टैक्सेशन की प्रक्रिया आसान होगी। साथ ही कम दरों पर आसानी से लोन मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस की डिमांड दोहराई जा रही है, जिससे कंस्ट्रक्शन में तेजी आए और लोगों को वक्त पर पोजेशन मिल सके। घर खरीदारों के लिए होम लोन के 2 लाख के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट पर 1.5 लाख तक की टैक्स लिमिट को भी बढ़ाने की मांग है। अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट 45 लाख रुपए से मेट्रो शहरों में बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए और गैर मेट्रो शहरों के लिए 75 लाख रुपए करने की मांग है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी जीएसटी की दरें घटाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा टीडीएस घटाने की भी अपील की जा रही है और बिना साइज रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने की मांग की गई है। इस महामारी में प्रॉपर्टी की ग्रोथ तो हुई, पर काफी बिल्डर्स ने इश्यूज फेस किए, जैसे कि लॉस ऑफ टाइम। एंड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंगल क्लियरेंस मैकेनिज्म डिमांड किया जा रहा है। सो वी होप इस टाइम विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट। रियल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि पीपीपी मॉडल से शहरी विकास में तेजी आएगी और इकोनॉमी को काफी फायदा पहुंचेगा। भारत की जीडीपी में रियल एस्टेट का योगदान करीब 8% है। ऐसे में इस सेक्टर में तेजी काफी मायने रखती है। यानी अगर ये सेक्टर तरक्की करेगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी दौड़ेगी और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। आदित्य के राणा, आज तक।